हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो वो 35 मिनट बिटवीन ट्रम्प एंड मोदी, आपने बहुत सारे न्यूज़ इसमें कल से देखा होगा, एनालिसिस देखा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज लोग या तो इधर की बात करते हैं ना तो उधर, या फिर उधर की बात करते हैं। जो एक आम नागरिक या फिर क्या हुआ होगा, एक पर्सपेक्टिव, एक आम नागरिक कैसे सोचता है, एक आम बंदे कैसे सोचते हैं, या फिर एक्चुअली हुआ क्या होगा अनबायस्ड, वो मुझे लगता है कि यहाँ डिस्कस करना चाहिए। और आप हमारे साथ रहिए, आपको बताते हैं कि क्या हुआ होगा और एक्चुअली क्या होना चाहिए था। आई मीन आप भी लॉजिक ढूंढिए, मैं भी लॉजिक ढूंढता हूँ, और इसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो 35 मिनट में मोदी ने ट्रंप को स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि ये आपका कोई मीडिएशन नहीं था। एक तो आपने कॉल ही नहीं किया था, आपके जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, उन्होंने कॉल किया था 9 को। ये घटनाएं बताई थी, हमने ये बता दिया था, मैं उसमें डिटेल नहीं जा रहा था, ये बता दिया था, फिनिश। उसके बाद तुरंत विक्रम मिस्री आते हैं और वो बताते हैं कि ट्रंप के साथ क्या क्या बात हुई, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्रेसिव लैंग्वेज। यूजली जो इंडियन डिप्लोमेट है ना, उनकी ये लैंग्वेज होती नहीं है। वो थोड़ा सा जो है ना, वो जो टोन को बहुत प्रिसाइज करते हैं, बहुत चीज़ों को मैनिपुलेटिव तो नहीं कह सकता हूँ, बट बहुत काफ़ी जो है ना पोलाइट रखते हैं। लेकिन कल विक्रम मिश्री काफ़ी अग्रेसिव थे, और अच्छा लगा कि काफ़ी अग्रेसिव थे, बिकॉज ट्रंप जैसे बंदों को ना एक एग्रेसिव इंसान की ज़रूरत है। उनको ना सीधी बातें समझ नहीं आती। फिर ट्रंप ने आकर के इवनिंग में जो है वो बोला कि नहीं, मैंने ही करा दिया। मैंने ही करा दिया। क्यों कराया, कैसे कराया, वो नहीं बता। मैंने ही करा दिया, मैंने ट्रेड की जो है बातें करी और दोनों मान गए। अब आप ये देखो कि छोड़ दो आप पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, थर्ड फ्रंट, उसकी जब भी इंडियन डिप्लोमेसी की बात होती है इंटरनेशनल फ्रंट पे, तो एक जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली आगे चलती है। न तो 65 में कोई मीडिएशन हुआ, न तो 71 में मीडिएशन हुआ, न तो 99 में मीडिएशन हुआ, न तो 6-7 साल पहले जो उरी वाला अटैक था उसके पहले कोई मीडिएशन हुआ। तो इंडिया कैसे, मतलब उस टाइम पर 70-71 में जब इंडिया सेल्फ सस्टेन्ड भी नहीं था, अपने पैरों पे बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं था, तब तो उसने मीडिएशन नहीं किया। और आज इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया का अपना स्टेचर है, और इंडिया is considered as a biggest one of the biggest player in the world forum, I would say। तो अब इंडिया जो है मीडिएशन कर लेगा और ट्रेड डील से मान जाएगा। मतलब ये एक बेवकूफ जिसको बोलते हैं ना, नल्ला इंसान, वही इसको मान सकता है, और कोई नहीं मानेगा। बट एनीवे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आसिम मुनीर, पाकिस्तान का बदमाश, वो यूएस में है, और मोदी ने सॉरी ट्रंप ने मोदी को बोला कि आप ही आ जाइए हमारे यहाँ, चलते हुए थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेंगे। उसका इंटेंशन बात करने का बिल्कुल नहीं था। उसका इंटेंशन ये था कि आसिम मुनीर और मोदी को सामने बिठाएं, एक फ़ोटो खिंचाएं और वर्ल्ड मीडिया में दिखा दें कि यार देखो, मैंने तो दोनों के बीच में समझौता करा दिया, पीस करा दिया। ये कोई नहीं करा पाया, मैंने करा दिया, मेरे को अब जो है ना नोबेल पीस प्राइज़ दे दो। उसका सिर्फ डेविल इंटेंशन यही था, जो कि इंडियन डिप्लोमेट्स ने, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट ने समझा और उसको तुरंत डिनाई कर दिया। अब एक अमेरिका जो भी है आज के डेट में बहुत पावरफुल कंट्री है, राइट, उसको डिनाई करना अपने आप में एक बड़ी बात। लेकिन मोदी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके मुंह पे बोला कि नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, बहाना बना दिया कि मेरे को ये दिक्कत है, या फिर मेरे को मेरा प्री प्लान सब कुछ है, मैं नहीं आ रहा हूँ। ये बड़ी बात होती है इंडियन डिप्लोमेसी या वर्ल्ड डिप्लोमेसी में। बहुत बड़ी बात होती है कि किसी बहुत जो पावरफुल इंसान को जब आप उसके बगल में बैठे हो और कह दो कि नहीं आ रहा हूँ मैं, है ना। तो उसकी मुंह पे बेइज्जती हुई, लेकिन वो खुद ही बेइज्जत इंसान है तो क्या ही समझेगा उसको। बट एनीवे, आगे ट्रंप और मुनीर क्यों, यूजुअली ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी जो है सेनाध्यक्ष को, आर्मी चीफ को, या पाकिस्तान के, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से डायरेक्ट बात की हो या लंच पे बोला। ये पिछले 75 साल में पहली बार हुआ है ना। इससे दो चीज़ें निकलती हैं। एक तो ये कि ट्रंप को पता है और ट्रंप ने ये रिकग्नाइज किया और वर्ल्ड वर्ल्ड फोरम पे प्रूफ कर दिया, नोइंगली, अननोइंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, कि पाकिस्तान में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी कोई औकात नहीं है, तुम भाड़ में जाओ। जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, चाहे वो बदमाश है कुछ भी है, लेकिन वही पावरफुल है, मैं उसी से बात करूंगा। तो जो शहबाज शरीफ है उसको औकात दिखा दी, पहला। दूसरा, जो ये पूरा जो ईरान
का जो ईरान का जो चल रहा है, ईरान इजराइल का वॉर, उसमें आपने देखा होगा कि ट्रम्प डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो कूद ही गया है, डायरेक्टली भी आना चाहता है। उसका इंटेंशन ये है कि मेरे को फिर अपनी सुप्रीमेसी कायम करनी है मिडिल ईस्ट में, यही एक है। तो उसको चाहिए बेसिस पाकिस्तान में, है ना। तो पाकिस्तान में बेस चाहिए, इसलिए वो अभी जो है ना उसको सहला रहा है और जो है वो बातें कर रहा है। एक यही इंटेंशन है और दूसरा कोई इंटेंशन नहीं है। इंडिया को मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंडिया को एग्रेसिव होना चाहिए। एग्रेसिव तो अभी भी है, लेकिन और एग्रेसिव होना चाहिए कि ट्रम्प, तुम बाहर में जाओ, तुम्हारे पास कोई औकात नहीं है। इंडिया का मार्केट है, इंडिया की मार्केट की सबको ज़रूरत है। तुमको अगर काम करना है तो मेरी तरीके से काम करना होगा। वी आर नॉट योर कॉलोनी बट वी आर योर पार्टनर। एंड आपको अब पार्टनर की तरह बिहेव करना होगा, बदमाश की तरह बिहेव नहीं करना होगा। आपको आना है, ट्रेड डील करना है, कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। इससे आपको घाटा है, हमें घाटा नहीं है। बिकॉज सिर्फ अमेरिकन कंपनी नहीं है या फिर अमेरिकन मार्केट नहीं। अमेरिकन मार्केट कितना ही बड़ा है ना। वर्ल्ड मार्केट हमारा खुला हुआ है। अभी तो हमने जो है वो ईस्टर्न रीजन, जो इंडोनेशिया हो गया, जापान थोड़ा बहुत हमसे लेता है, ये सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस हो गया, ये सारा रीजन है, तो हमने बहुत ज़्यादा भी एक्सप्लोर ही नहीं किया है। लूकिस्ट पॉलिसी 1991-2 में बनी थी और अभी तक हमने उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। मुझे लगता है कि ये भी जो है ना उसको करने की ज़रूरत है और ट्रंप को एक शटअप कॉल देने की ज़रूरत है। जब तक आप उसके सामने स्ट्रांग नहीं बनोगे, ट्रंप पागल है, वो पगलंती करता रहेगा, बदमाशियाँ करता रहेगा। उसको जो है ना एक बार डपट दो, शांत हो जाएगा। मुझे लगता है कि इंडियन डिप्लोमेसी को इस बारे में थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। तीसरा कि मिडिल ईस्ट, और इस पे भी थोड़ा बात कर ही लेते हैं। जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है अभी हमारा, इजराइल और ईरान में, प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि इंडिया के लिए तो दोनों दोस्त हैं, है ना। ईरान भी दोस्त है, इजराइल भी दोस्त है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसा कोई मायने अभी नहीं रखता है। और इंटरनेशनल जो है ना फॉरेन पॉलिसी में ये भी मायने नहीं रखता कि कौन कितना बड़ा दोस्त है और कौन कितना छोटा दोस्त है। एट दिस पॉइंट मोमेंट हमारे दोनों दोस्त हैं, हमारे से दोनों के अच्छे रिलेशनशिप है। दोनों ने हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद की है और हमने भी मदद की है, और हमारे यहाँ दोनों का एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम इसराइल की क्या है कि इसराइल को अपना एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दिखता है। थ्रेट क्या दिखता है कि ईरान हमास और हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन देता है। और अगर वो आर्म्स एम्यूनेशन, आपने देखा होगा गाजा वाला इंसिडेंट, उसको दूर छोड़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं आते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है उधर आर्म्स एंड एम्यूनेशन के बीच में देने में। इसराइल को लगता है कि अगर ये इन्होंने न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर लिया और न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हिजबुल्ला और हमास को ये लोग न्यूक्लियर वेपन दे दें। और जैसा तैश में ये लोग है तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ना, तो जैसे तैश में रहते हैं, आइदर पता नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब ही मारते हैं। बस ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि इसका एक ना सॉल्यूशन मिडिल, जैसे अरब कंट्रीज़ हैं, राइट, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, समहाउ टर्की भी हो गया, एक पावर है, प्लेयर है मिडिल ईस्ट में और अरब कंट्रीज़ में। ये सारे इनको बैठ करके आपस में सोचना चाहिए कि एक ईरान एक कंट्री है, इसराइल एक कंट्री है, और दोनों को बैठ के समझौता करो कि दोनों को साथ ही रहना है। नहीं जा सकते। लगता है कि वो करना चाहिए इंस्टीड ऑफ कि गोइंग उसको तहस नहस कर दो, उसको तहस नहस। इस बीच में क्या ना अमेरिका जो है ना अपना खेल निकाल रहा है और ट्रंप अपना जो है ना वो खुन्नस निकाल रहा है। बस यही प्रॉब्लम है। तो यही था, मैं ये शेयर करना चाहता था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, रीपोस्ट कर दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए।